प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सिद्धार्थनगर में बाल गंगा चौराहे पर खड़ी पिकअप को उठा ले गए चोर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गश्त के नाम पर सोती रही पुलिस और एक ही रात में 3 जगहों पर ये चोरी हुई है। एक ही रात में 3 जगह पर चोरी हुई है। बाल गंगा चौराहा समेत मेन मार्केट और नवी दोहनी में चोरों ने आतंक फैलाया है। चोरों के आतंक से कई जगह चोरी हुई है। आपको बताते चले कि नवी दोहनी में चोरों ने किया है हाथ साफ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शोहरतगढ़ पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खुल गई है इस घटना के बाद, क्योंकि एक रात में 3 जगह चोरी की घटना सामने निकल कर आई है। बाल गंगा चौराहे पर खड़ा पिकअप चोर गायब कर ले गए हैं, उठा ले गए हैं। गश्त के नाम पर पुलिस सो रही है और एक ही रात में 3 जगह पर चोरी हुई है। बाल गंगा चौराहा समेत मेन मार्केट और नवी दोहनी में चोरों ने हाथ साफ किया है। शोहरतगढ़ पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, अब चोरी हुई है, चोरी की घटना सामने निकल कर आई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो चोरी का मामला लगातार देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ये साफ साबित हो रहा है कि चोरी के जो मामले हैं और लगातार एक ही रात में 3 चोरी के बड़े वारदात सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो गश्त वाली रवैया है वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि यह बालगंगा चौराहे का एक मामला सामने आया जो सीसीटीवी फुटेज में साफ देखने को मिल रहा है कि चोर जो है पिकअप को स्टार्ट कर लेके फरार होते हैं और वहां से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस जो है मौके पर होकर गश्त करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह साफ दिख रहा है कि सिद्धार्थनगर में जो चोरों के हौसले वो बुलंद देखने को मिले हैं। और रहा सवाल ये जो चोरी के मामले हैं लगातार सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में रात्र में 3 चोरी के घटनाएं पूरी तरह से सिद्धार्थनगर के पुलिस की कार्यों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए कमलेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुलंदशहर में मंदबुद्धि युवक ने 5 किसानों को मौत के घाट उतार दिया है। आते जाते राहगीरों को भी निशाना बना रहा है मंदबुद्धि युवक। उपचार के दौरान कई किसानों ने दम तोड़ दिया है। 3 लोगों की मौत हो। खेतों में काम कर रहे किसानों पर भी फावड़े से हमला कर दिया है। एक महिला समेत 5 किसानों पर फावड़े से हमला किया गया है। खानपुर थाना क्षेत्र के मजरा परवाना गांव का ये पूरा मामला है। तो मंदबुद्धि युवक ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। इलाज के दौरान इन लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खानपुर थाना क्षेत्र के मजरा परवाना गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। मंदबुद्धि युवक ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। गोंडा में होली खेलकर लौट रहे 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवारों को सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी है। मौत से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खोडारे बभन्ना मार्ग के बनकटवा का ये पूरा मामला है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गोंडा से।
और जौनपुर में बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों को किया है ये घोषणा की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी हड़कंप मच गया है। वर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रीसू को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। पिछला चुनाव में बीएसपी से प्रीसू ने बीजेपी के प्रत्याशी सतीश सिंह को हराया था। वहीं विधान परिषद सदस्य बनने से प्रीसू ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। करजा कला के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं प्रीसू, इससे पहले विधान परिषद के सदस्य बनने से पहले, और ये उम्मीदवार उतारा गया है। जौनपुर में बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा करती है। विपक्षी पार्टियों के साथ बीजेपी के कुछ नेताओं में भी हड़कंप मचा है। वर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रीसू को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। पिछला चुनाव में बीएसपी से प्रीसू ने बीजेपी के प्रत्याशी सतीश सिंह को हराया था। और उधर लखनऊ में एमएलसी प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। 36 सीटों पर सपा खुद 34 और 2 सीटों पर रलौत के प्रत्याशी ही। वहीं बीजेपी ने गठबंधन को नहीं दी है कोई सीट। 36 सीटों पर उतारे गए हैं, अपने प्रत्याशी उतारे हैं बीजेपी ने, गठबंधन को कोई सीट नहीं दी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमएलसी प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन और 36 सीटों पर सपा खुद और 34 और 2 सीटों पर रलौत के प्रत्याशी उतारे हैं सपा ने। और वहीं बीजेपी ने गठबंधन को कोई सीट नहीं दी है। 36 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी उतरे हैं। तो बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं सपा ने 34 सीटों पर सपा के प्रत्याशी, 2 पर रलौत के प्रत्याशी उतारे हैं। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। एमएलसी प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। 36 सीटों पर सपा खुद चुनाव लड़ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। 36 सीटों पर सपा खुद और 34 पर। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, एमएलसी के लिए चुनाव के लिए प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल सत्यम बता दूं कि विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी विधान परिषद सदस्य का चुनाव होना है और इसके लिए बीजेपी ने 36 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और कुल मिलाकर 36 सीटें भी यूपी में हैं। वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा ने 34 सीटों पर सपा प्रत्याशियों को उतारा है और 2 सीटों को रालोद गठबंधन है जो है रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों को उतार दिया है और आज नामांकन भी शुरू कर दिया गया है। और अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सपा और बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं। जो निर्वाचित विधायक हुए हैं वो लगातार अपने एमएलसी प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। फिलहाल यह चुनाव भी काफी दिलचस्प हो गया है और यूपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के बाद जिस तरह से पूरी तरह फुल कॉन्फिडेंस में है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दावा है कि 36 सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी और इस बार सपा की जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि उनके सभी प्रत्याशी जीतेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आगे तस्वीर क्या रहती है, क्योंकि जिस तरह से सपा और बीजेपी में काफी की टक्कर मानी जा रही है, ऐसे में तस्वीर क्या रहती है। फिलहाल अब नामांकन शुरू हो गया है आज से और इसके लिए पूरा दमखम राजनीतिक पार्टी लगा देंगे। सत्यम, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नोएडा के बहलोलपुर गांव के मंदिर की मूर्ति बीती रात किसी अज्ञात द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई है और उस पर मांस के टुकड़े रखकर युवक फरार हो गया है। मौके पर क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपको बताते चले कि
किसी अराजक तत्व द्वारा ये घिनौनी हरकत की गई है, सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश की गई है। पुलिस की डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो बहलोलपुर गांव की घटना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि मूर्ति को खंडित किया गया है, उस पर मांस के टुकड़े रखकर फरार हो गया है कोई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है गांव में। ये बहलोलपुर गांव की हम आप तक घटना पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हरिशंकर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हरिशंकर, बहलोलपुर गांव से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जहां पर मंदिर की मूर्ति खंडित कर दी गई है और वहां पर मांस के टुकड़े रख दिए गए हैं। जी सत्यम, ये बिल्कुल घिनौनी कृत्य सामने आई है। नोएडा के बहलोलपुर गांव में बीती रात ये कृत्य किया गया है किसी अराजक तत्व द्वारा, जो कि मंदिर के बाहर रखे मूर्ति और मंदिर के अंदर रखे शिवलिंग को तोड़ के वहां मांस पहले काटा गया, उसके बाद उसी जगह पे पड़े खून को छोड़कर वो क्षतिग्रस्त करके वहां से चले गए। इसके बाद सुबह जब मंदिर खोलने के लिए पुजारी आता है, आनंद फानंद में लोगों को वो सूचित करता है। उसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है, पुलिस के साथ पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करती है। इसी बीच गांव वालों का जो रोष है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी कुछ नोकझोंक पुलिस वालों से भी हो जाती है। इस तरह की कवायद सुनने को आ रही है कि पता चलता है कि कहीं ये सांप्रदायिकता फैलाने की बात तो नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। आला अधिकारी अभी किसी तरीके से बयान नहीं दे पाए हैं और कोशिश ये है कि ये जल्दी से जल्दी पता किया जाए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिशंकर। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।